और देखिए, उत्तराखंड सरकार का भी निवेश पर फोकस लगातार बना हुआ है। निवेश के दायरे को बढ़ाने की कवायद की जा रही है। शासन स्तर पर निवेश बढ़ाने पर मंथन शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि निवेश उत्तराखंड में बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी युवाओं के लिए बढ़ेंगे। और इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार फोकस बनाए हुए हैं निवेश पर और लगातार इसके लिए तैयारियां जो है वो की जा रही है। हालांकि इसको लेकर कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए। सोनू, निवेश के दायरे को बढ़ाने की कवायद तेज कर दी गई है। उत्तराखंड में निवेश पर पूरा फोकस बना हुआ है और मंथन इसको लेकर शुरू हो गया है। क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए ऋषिका, राज्य की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार संयुक्त रूप से ये प्रयास कर रहे हैं कि जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है, जो यहाँ का जो मौजूदा जो यहाँ का स्वरूप है, इस लिहाज से निवेश के दायरे को बढ़ाया जाए ताकि यहाँ के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके, ताकि यहाँ की आर्थिकी को मजबूत किया जा सके और खास तौर से सीमांत क्षेत्रों का विकास हो सके। और यही वजह है कि अब निवेश के दायरे को बढ़ाने पर मंथन शुरू हो गया शासन स्तर पर, और केंद्र के जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं उनसे भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि कोई भी अगर निवेशक उत्तराखंड में आता है, निवेश करता है, तो उससे उत्तराखंड को कई फायदे होंगे, आर्थिक रूप से, रोजगार के लिहाज से, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की आर्थिकी जो है वो मजबूत होगी। यही वजह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक जो रणनीति तैयार है उसको और बेहतर किया जा रहा है। यही वजह है कि टास्क फोर्स स्तर की जो कमेटियां हैं उनके स्तर की बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। और यही वजह है कि आने वाले समय में जो ये नीति है इसका और सरलीकरण किया जा सके, खास तौर से एमएसएमई वाले मामले में, जो छोटे और मझोले उद्योग हैं उनमें निवेश जो है वो आसान हो सके। तो सरकार का यही प्रयास है कि जो ज्यादा से ज्यादा निवेश है वो हो सके। जब पहले उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उस समय भी जब प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करने यहाँ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, और 2 दिवसीय समिट के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री भी समापन के समय पर पहुंचे थे। उस वक्त भी तमाम निवेशकों ने राज्य सरकार के साथ करार किए थे, और करार करने के साथ साथ सरकार ने ये अपनी प्राथमिकता बताई थी कि सरकार ग्राउंड जीरो पर निवेश को उतारना चाहती है। और 1 लाख से ज्यादा धनराशि के 1 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि जो है उसके ग्राउंडिंग भी हुई थी, और इसको लेकर के सरकार ने एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था कुमाऊं क्षेत्र में। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार लगातार जो प्रयास कर रही है वो सफल साबित भी हो रहे हैं, और आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिहाज से सरकार एक रोड मैप तैयार कर रही है, और निवेशकों के लिए जो व्यवस्था है वो और आसान हो सके, इस पर सरकार ने मंथन और फोकस शुरू कर दिया। ऋषिका, बिल्कुल सोनू, और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि पहाड़ों में निवेश करने को लेकर जब सरकार ने बात की तो इसके लिए सब्सिडी की घोषणा भी की थी कि 1 से लेकर 40 करोड़ तक की जो सब्सिडी है वो दी जाएगी। और इसको लेकर प्रदेश में मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2025 भी लागू की गई थी, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल थे, और ये कहा गया था कि निवेश को इससे बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के तहत देखिए, निवेश पर सरकार का फोकस बना हुआ है सोनू, लगातार इसको लेकर सरकार काम कर रही है। लेकिन ग्लोबल समिट का भी आपने जिक्र किया, और ये जो 2025 की नीति थी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नीति, इसके बाद से कितना आपको फर्क नजर आ रहा है? कितना निवेश अभी तक उत्तराखंड में आया है? देखिए, 3,56,000 करोड़ के लगभग के एमओयू पहले तमाम निवेशकों ने अलग अलग क्षेत्रों में किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य का क्षेत्र है, जिसमें कृषि का क्षेत्र है, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र है, और उच्च शिक्षा का। तो अलग अलग सेक्टर में कुछ अवस्थापनाओं से जुड़े हुए, कुछ यहाँ की जड़ी बूटियों से जुड़े हुए, कुछ यहाँ की विद्युत परियोजनाओं से जुड़े हुए मामले हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में निवेशकों ने पहले एमओयू किए हैं। सरकार एक और जहां ऋषिका इसकी ग्राउंडिंग करने पर फोकस कर रही, तो वहीं दूसरी ओर सरकार इसका कैसे छोटे सेक्टर में इसका दायरा बढ़ सके। और जहां तक जिस नीति का आपने जिक्र किया, उस नीति के तहत जो अभी तक हम आंकलन कर पा रहे हैं, जो अभी तक हम देख पा रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो है वो निवेश का दायरा बढ़ रहा है। और यही वजह है कि सरकार इसी को आधार मानकर और ज्यादा गंभीरता से प्रयास कर रही है, ताकि जो खास तौर पर जो निवेश है उसकी धनराशि बढ़े, उसकी ग्राउंडिंग हो, और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, और यहाँ की आर्थिकी मजबूत हो सके। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आर्थिकी मजबूत करने पर भी
प्रदेश की फोकस बना हुआ है। इसी के साथ साथ युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के उपलब्ध कैसे कराया जाए अवसर, इस पर भी फोकस सरकार का लगातार बना हुआ है।